आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो उसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले इसका रिवीजन देखते हैं। इंसर्टिंग इमेजेस, शेप्स एंड फॉर्मेटिंग इमेजेस। ठीक है, इंसर्ट इमेज तस्वीरें कैसे डालते हैं मैं आपको पहले सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, सिंपल विंडोज आर दबाता हूँ, विन वर्ड, एमएस वर्ड को ओपन करने की कमांड है, रन कमांड के जरिए एंटर प्रेस किया विन वर्ड के जरिए तो आप एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे। और लेट सपोज लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, लेट सपोज ये सारे असाइनमेंट रिसेंट आ रहे हैं, मैं करता हूँ यहाँ से शेप को ओपन, सॉरी ब्रेक्स वाले असाइनमेंट को ओपन कर लिया, असाइनमेंट ओपन कर लिया यहाँ पे आपके सामने। ठीक है, अच्छा मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे इस पैराग्राफ के बाद और इस पैराग्राफ से पहले एक बर्गर की फोटो आ जाए। ठीक है, हमारे पास डेस्कटॉप पे एक बर्गर की फोटो पड़ी, वो लेके आते हैं, तस्वीर को डालना है और इंसर्ट का टैब को यूज़ करना है। ठीक है, तो आप ये क्या करना, अगर आपने यहाँ पे डालनी है पिक्चर तो आपने यहाँ पे क्लिक कर दें और इंसर्ट के टैब में जाके पिक्चर्स पे क्लिक करके जिस डिवाइस, अगर आपके पास कंप्यूटर में है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आपको आता होगा। ठीक है, जिस डिवाइस पे गया, यहाँ डेस्कटॉप पे जाता हूँ तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ, इस फोल्डर में एक बर्गर पड़ा हुआ है, इसको इंसर्ट किया तो ये बर्गर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये तस्वीर आ गई, तस्वीर कोई भी हो सकती है। अच्छा, ये इसके हैंडल्स आ रहे हैं, ये वाइट और ये कोने में जो ये दरम्यान वाला हैंडल है, इसको छोटा करने से इसकी हाइट कम होती है और ये दरम्यान वाला हैंडल कम करने से इसकी विड्थ कम होती है, चौड़ाई कम होती है, ऊंचाई कम होती है। ठीक है, लेकिन ये जो कोने वाले हैंडल से इसको कम करने से बढ़ाने से हाइट और विड्थ एक साथ बढ़ती है, एक साथ कम होती है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई एक साथ बढ़ती है, एक साथ कम होती है। और इस पिक्चर को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपके सामने आ रही है ऑप्शन, लेआउट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करें। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आपके सामने नजर आ रही है तस्वीर में क्या लिखा हुआ है, ये देखें, ये स्क्वायर। और इस गौर से देखें, तस्वीर के लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम पर टेक्स्ट है, टेक्स्ट। तो आप यहाँ पे देखें, अगर आप इसको आगे पीछे करें तो तस्वीर टेक्स्ट के दरमियान भी आ सकती है, ऊपर नीचे भी टेक्स्ट है और साइडों में भी टेक्स्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ इस वाले पे, सिंपल, ये भी टाइट है, ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ टॉप एंड बॉटम पे, तो टॉप पे टेक्स्ट होगा और बॉटम पे टेक्स्ट होगा और दरमियान में इमेज होगी। अगर मैं इसको ऊपर नीचे कर रहा हूँ तो टेक्स्ट नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन आजू बाजू नहीं आ रहा, लेफ्ट राइट साइड नहीं आ रहा। ठीक है, और इसी तरह से आता हूँ मैं यहाँ पे, ये क्या लिखा हुआ है, बिहाइंड टेक्स्ट, तस्वीर टेक्स्ट के पीछे चली जाएगी। इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो तस्वीर आपके टेक्स्ट के पीछे छुप गई। ठीक है, टेक्स्ट आपका ऊपर लिखा हुआ, नीचे तस्वीर है। अगर मैं यहाँ पे तस्वीर पे दोबारा क्लिक करता हूँ, लेआउट ऑप्शन पे, ये क्या लिखा हो, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के सामने फोटो आ जाएगी, टेक्स्ट के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसके लेआउट का ऑप्शन है। और आपको मैंने पहले ही बताया था, जिस पिक्चर को आपने क्लिक किया उसका फॉरवर्ड का टैब ऊपर आएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाते हैं, अगर यहाँ क्लिक करते हैं तो यहाँ देखो फॉरवर्ड का टैब कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप पिक्चर को क्लिक करेंगे तो पिक्चर फॉरवर्ड हो जाएगा, फॉरवर्ड का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, और यही सब हमने क्या किया था, अगर ये सॉफ्ट वाला इफेक्ट लगाया तो ये लग गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई फोटो। अगर आपने ये राउंड फोटो लगाई तो राउंड हो गया। ठीक है, आप जो अप्लाई करेंगे वो अप्लाई हो जाएगा। नींद आ रही है, सोना नहीं, ईद के बाद आए काफी टाइम बाद। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें सीधी हैं, फिर भी आप ऐसे देख रही हैं। चलो ठीक है, और यहाँ पे आते हैं, अगर मैं इस पर फ्रेम ये वाले लगा दूँ ये लग जाएगा। ठीक है, यानी जो चीज़ सिलेक्ट की होगी उसके ऊपर जो ऑपरेशन लगाना चाहिए लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपल ये वाइट लगा देता हूँ, ये तो ये आपके पास बॉर्डर आ गया। और मैं चाह रहा हूँ ये पिक्चर थोड़ी सी टॉप बॉटम पे आ जाए, तो ये टॉप बॉटम पे रख दी इसको। लेआउट का ऑप्शन भी देख लिया, इसके फॉर्मेटिंग के ऑप्शन पे हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, जिस तरह से तस्वीर डलती है तो सेम इस तरह से शेप भी डलता है। ठीक है, कैसे, यहाँ आते हैं, मैं चाह रहा हूँ इस पैराग्राफ के बाद शेप आ जाए। ठीक है, यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट के टैब में गया, जहाँ से पिक्चर होती है इसी के साथ शेप होता है। ठीक है, शेप में जाता है, यहाँ पे दिल पे क्लिक करता हूँ, ये रहा दिल पे, जैसे क्लिक किया और ये दिल यहाँ पे ड्रॉ किया, जितना आप ड्रॉ करेंगे इतना बड़ा करेंगे उतना दिल बड़ा होगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्लिक करते हैं, इसके फॉर्मेट के टैब में आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे शेप फिल पे आ रहा है, हम अगर इसको येलो करेंगे तो येलो हो जाएगा। इसकी आउटलाइन को अगर हम क्या कहते हैं रेड करेंगे रेड हो जाएगी। अभी लाइनें बहुत पतली हैं, अगर आउटलाइन पे जाके वेट इसका बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा मोटा करते हैं तो लाइनें थोड़ी सी मोटी हो जाएंगी आउटलाइन की। आउटलाइन कहते हैं आउटसाइड लाइन। ठीक है, फ्रॉम द इमेज। अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे जिस पे क्लिक करेंगे तो वो इफेक्ट लग जाएगा। ठीक है, या वो कलर लग जाएगा जो आप लगाना चाह रहे हैं। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, इंसर्टिंग इमेजेस कैसे करते हैं, शेप कैसे इंसर्ट करें, और फॉर्मेटिंग इमेजेस वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। जैसे लेट्स सपोज आप पिक्चर पे क्लिक करते हैं तो ये आपके लेआउट ऑप्शन यहाँ से भी आते हैं। अगर आप फॉर्मेट पे जाएंगे तब भी यहाँ पे आपके सामने पोजीशन या रैप टेक्स्ट में ये सारे ऑप्शन वही सेम आ रहे हैं।
ठीक है। अगर आप टाइट करेंगे तो आसपास टेक्स्ट टाइट आ जाएगा, ठीक है। रैप टेक्स्ट पे आते हैं और स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर बेस आ जाएगा। अगर आप इसको टॉप बटन यहाँ से भी कर सकते हैं, टॉप पे टेक्स्ट और नीचे टेक्स्ट, ठीक है। और बीच में तो कोई टेक्स्ट, लेफ्ट और राइट साइड पे पिक्चर टेक्स्ट नहीं आ रहा। पोजीशन पे क्या होता है, अगर आप लोग यहाँ पे टॉप राइट करते हैं, टॉप लेफ्ट करते हैं तो पिक्चर उस पेज के टॉप लेफ्ट पे आ जाएगी, ठीक है। बहरहाल इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, आप इसको सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं यहाँ से, तो उस पेज के सेंटर में आ गए, ठीक है। शेप को अगर डिलीट करना है, शेप पे क्लिक किया, डिलीट दबा दिया, डिलीट का बटन दबा दिया, शेप डिलीट हो गया, ठीक है। अच्छा, इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, पिक्चर बॉर्डर पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं सिंपल, लेट सपोज इस पिक्चर पर क्लिक किया तो ये वाली पिक्चर का फॉर्मेट लग गया। अच्छा, इस पिक्चर को क्लिक करने के बाद आप फॉर्मेट पे जाएंगे और यहाँ पे देखें आपके सामने क्या लिखा हुआ है, करेक्शन। तो ये इसके फिल्टर आ रहे हैं बर्गर को, जितना आपने गोरा देखना है, काला देखना है, आप देख सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से इसको फिल्टर ये वाला लगा दिया, लेट सपोज कंट्रास्ट लगा दिया, ये वाला बर्गर आ गया, ठीक है। करेक्शन में वही सेम कम फिल्टर वाला है, कलर ब्राइटनेस और लाइटनेस टेस्ट करने के लिए होता है, और कलर में भी फिल्टर होता है। अगर आपको ऑरेंज, सॉरी यहाँ पे अगर आपको येलो टाइप का बर्गर चाहिए, आप मोर वेरिएशन में जाएं और यहाँ से येलो सेलेक्ट करें, येलो टाइप का बर्गर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या है, क्या कहते हैं, इसके फ्लेवर्स हैं। आप ब्लैक एंड वाइट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक कलर है, आप जो सिलेक्ट करेंगे वो आपके सामने आ सकते हैं, ठीक है। बात समझ आ रही है आप लोगों को। और इसी तरह से अगर आप लोग मैं क्या करते हैं, इस तमाम को कंट्रोल जेड करो, अंडू करो, ठीक है। अच्छा, दोबारा इस पिक्चर पे क्लिक करते हैं, फॉरवर्ड पे आ गए, आर्टिस्टिक इफेक्ट पे आते हैं। आप जो इफेक्ट लाएंगे वो आपके सामने आर्ट्स इफेक्ट लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से आता हूँ आर्टिस्टिक इफेक्ट पे, सिंपल इस पर ब्लर पे करता हूँ तो इस टाइप का आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। ब्लर आ रहा है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इसको ब्लर करना चाहें तो ब्लर भी हो सकते हैं। तो ये आपके सारे के सामने सारे के सारे क्या फिल्टर्स है। फिल्टर किस नाम से आ रहे हैं, आर्टिस्टिक इफेक्ट के नाम से आ रहे हैं, जिसमें कोई इफेक्ट हो, जैसे ये लगा दिया, या फिर कलर हो तो आपने कलर के हिसाब से लगा दिया, और या फिर करेक्शन आप करेक्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई ऐसी पिक्चर हो जो रिमूव करना हो, बैकग्राउंड आप रिमूव भी कर सकते हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल यहाँ से बिल्कुल एक्यूरेट काम होगा, ठीक है, वो बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये सब कुछ था अब तक रिवीजन, ठीक है। ये आता है ना आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का MS वर्ड का कंप्लीट टेस्ट होगा, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा एक्टिव होके बैठिए, तो करंट लग गया आपको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप लोगों का MS वर्ड का टेस्ट होगा। जो मसला आ रहा है मुझसे पूछें, ठीक है। अगर आपको लगता है मंगल को हो रहा है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि बुध को करना है, आप बुध को भी आ सकते हैं, इंस्टीट्यूट ओपन है, ठीक है। बस ये देखें किसी क्लास नहीं हो रही, आप अपनी इजाज़त लें और परमिशन लें, यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ठीक है। आप जवाब को भी आ सकते हैं, जुम्मे को भी आ सकते हैं, और हफ्ते वाले दिन भी आ सकते हैं। बस शर्त ये है क्योंकि क्लास ना हो, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना। आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इफ़ यू हैव नॉट एनी काइंड ऑफ लैपटॉप और PC, अगर आपको PC या लैपटॉप नहीं है, ठीक है, तब आप आ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको मना नहीं करते हैं। तो आपने प्रैक्टिस करनी है और असाइनमेंट को सारा फाइनलाइज करना है। और आज सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, और वो 2 टॉपिक छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है। पहला टॉपिक ये पढ़ाऊंगा आपको इंशाल्लाह, और ठीक आधे घंटे बाद टेबल्स पे आ जाएंगे, ठीक है। और टेबल्स इतना बड़ा टॉपिक है कि इंशाल्लाह मगरिब हो जाएगी, पता नहीं चलेगा, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है, किसी को पता है? इस नाम से जाहिर हो रहा है ऐसा बॉक्स जिसके अंदर टेक्स्ट हो, सही है, टेक्स्ट बॉक्स। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, ये आपके सामने ये असाइनमेंट है, इसको मैं फिलहाल क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स के असाइनमेंट पे जाते हैं, ठीक है। ये मैंने फाइल ओपन किया हुआ है। अच्छा, ओपन टेक्स्ट बॉक्सेस कैन बी हेल्पफुल फॉर ड्राइंग अटेंशन टू स्पेसिफिक टेक्स्ट। अच्छा, ये आपकी अटेंशन खींचने के लिए कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ कि इसका फायदा क्या है। दे कैन बी ऑल्सो बी हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू मूव टेक्स्ट अराउंड और इन योर डॉक्यूमेंट। ये तब आपके पास कारआमद होता है, काम आता है जब आपने टेक्स्ट को मूव करना हो, ठीक है। पूरा का पूरा बॉक्स मूव करना हो, उस बॉक्स के अंदर सारा टेक्स्ट लिखा हो, ठीक है। अच्छा, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ से ओपन किया, इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद इसके बाद ओपन कर लिया, ठीक है। और डायरेक्ट इसके स्टेप पे आते हैं। अब आप बताएंगे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना है, टेक्स्ट बॉक्स डालना है, तो कौन से टैब से आएगा? इंसर्ट का टैब। इंपोर्ट करने वाली चीज़ें, डालने वाली चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? इंसर्ट के टैब से। बेसिक चीज़ें आपको होम के टैब से मिलेंगी, डालने वाली सारी चीज़ें इंसर्ट के टैब से मिलेंगी। इंसर्ट के टैब में क्या, यहाँ पे आपके सामने क्या आ रहा होगा? टेक्स्ट बॉक्स आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, एक मिनट रुकिए,
नीचे आते हैं, सिलेक्ट इंसर्ट टैब, देन क्लिक टेक्स्ट बॉक्स कमांड इन द टेक्स्ट ग्रुप। ठीक है, ये टेक्स्ट बॉक्स कमांड ओपन करनी है। जब आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने 5-6 फ्लेवर्स आ रहे हैं, आप इनमें से कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इसको क्लिक करना है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। ड्रॉ जैसे टेक्स्ट, जैसे शेप ड्रॉ होती है ऐसे आपके पास टेक्स्ट का बॉक्स भी ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, फिर ये कह रहा है क्लिक एंड ड्रैग एनीवेयर, फिर आप क्लिक करें कहीं भी और उसको खींचे, और जब क्लिक छोड़ देंगे तो आपके पास जितना बड़ा आपने खींचा होगा आप इतना बड़ा स्क्वायर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, चलिए मैं करके दिखाता हूँ। तो इंसर्ट के टाइम में जाना है आपसे सबसे पहले, और यहाँ टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 आ रहा है। लेट्स से अगर मैंने इस पर क्लिक किया, ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, दोबारा इंसर्ट पे आता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स, अगर मैं ये वाला लाना चाह रहा हूँ, इसका नाम क्या है, ऑस्टिन कोट, तो ये भी आ जाएगा। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप इंसर्ट पे जाते हैं, टेक्स्ट बॉक्स पे जाते हैं, अगर आप ये वाला लाना चाहते हैं साइड वाला भी आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ फिलहाल। ठीक है, इंसर्ट पे आते हैं और टेक्स्ट बॉक्स पे आते हैं, अगर आप ये लेना चाहेंगे, ये लेना चाहेंगे, ये लेना चाहेंगे, अप्लाई करेंगे, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, खुद देख लीजिए। असल मुद्दा है हमारा ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। इस पर जैसे क्लिक किया तो मेरी स्क्रीन पे देखेंगे आपके सामने प्लस बना हुआ आ रहा है, प्लस, ये कह रहा है कि आप इसको ड्रॉ करें। ठीक है, मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ क्लिक दबाया, क्लिक दबा के रखा हुआ मैंने, और उसको खींचा, थोड़ा सा चौड़ा कर दिया, लंबा भी कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्लिक जैसे ही छोड़ूंगा तो ये आपके पास सामने टेक्स्ट बॉक्स बन के आ गया। अभी आपके इस पास सामने कर्सर ब्लिंक कर रहा है, टोट टोट, मतलब ये कि आपको ये मैसेज करा आप यहाँ पे कुछ लिखें। सही है, लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट सपोज माय नेम इज शाज़ेर अरशद। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया, ये लिख दिया मैंने, और यहाँ बाहर क्लिक किया तो ये आ गया। ठीक है, लेट सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी, ठीक है, मैंने अपना नाम कई दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये देखें, जिस तरह आप लोग शेप्स को, तस्वीरों को छोटा बड़ा करते हैं, आप इसको भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात, ये जो नाम लिखा हुआ है ये टेक्स्ट, इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसके फॉर्मेटिंग ऑप्शन भी सेम है जैसे सिंपल टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हैं, कलर चेंज करते हैं, साइज चेंज करते हैं, बोल्ड करते हैं। यहाँ से मैंने बोल्ड किया, टेक्स्ट बोल्ड हो गया, यहाँ से इटैलिक से टेढ़ा हो गया, यूज अंडरलाइन लग सकती है, दोबारा से लगाने से हट सकती है। ठीक है, और यहाँ से कलर इसका, लेट सपोज मैं यहाँ पे ये करना चाह रहा हूँ, ये लग गया। अगर मैं इसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहा हूँ रेड, तो रेड हो गया। सेम फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, सेम वही ऑप्शन है जो सिंपल टेक्स्ट के लिए होता है, वही टेक्स्ट बॉक्स के लिए भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये क्लियर है। और यहाँ से सेंटर होगा, यहाँ से जस्टिफाई राइट होगा, ये जस्टिफाई हो जाएगा। ठीक है, सेम तरीके। अच्छा, अब एक और काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसकी भी सुन लेते हैं ये क्या कह रहा है। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि आपके सामने सिलेक्ट इंसर्ट टैब, इसके बाद आपने ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करना है कोने से, ये नीचे लास्ट सेकंड पे लिखा हुआ, और आप इसको ड्रॉ करेंगे और आप यहाँ पे लिखें अप टू 75% ऑफ, आप लिख देंगे। ठीक है, इफ यू वांट यू कैन सिलेक्ट द टेक्स्ट देन चेंज द फॉन्ट कलर, ये सारी वही बातें बता रहे हैं कि आप फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। होम के टैब से सिंपल फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, जैसे कलर चेंज करना, साइज चेंज करना, आइटैलिक करना, बोल्ड करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, ये सारा काम आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बात समझ में आती है। तो इसने क्या किया, अप टू 75% ऑफ लिखा, क्लिक एनीवेयर आउटसाइड द टेक्स्ट बॉक्स टू रिटर्न टू योर डॉक्यूमेंट, तो आप अपने डॉक्यूमेंट पर वापस जा सकते हैं। अगर आप अंदर रहेंगे तो अंदर रहेंगे, अगर आप बाहर क्लिक करेंगे डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अच्छा, इसका फ़ायदा पता है क्या है, इस टेक्स्ट बॉक्स का फ़ायदा ये है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ से मैं उठा के इसको यहाँ ले आया, टेक्स्ट भी मूव हो गया। सही है, बात समझ आ रही है। आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ तस्वीर के नीचे आ जाए, एडजस्ट होके आ जाए। ठीक है, यहाँ से एडजस्ट कर लिया। बात समझ आ रही है। टेक्स्ट बॉक्स का फायदा ये होता है, आप इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा फिरा भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से मैंने इसको घुमा भी दिया। ठीक है, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, साइजिंग सेट भी कर सकते हैं, और इसको आप कहीं पे भी फिक्स कर सकते हैं। इसका ये फ़ायदा। तो टेक्स्ट बॉक्स तकरीबन हर जगह इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आप सिंपल टेक्स्ट को आगे पीछे एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। जितना बेहतरीन तरीके से आप टेक्स्ट बॉक्स को इसको
मैनेज करते हैं। बात समझ आ रही है आप लोगों को? अब नीचे आते हैं, तकरीबन खत्म होने वाला है, इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कह रहा है यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट वन ऑफ द बिल्ट इन मतलब जो पहले से बना हुआ है, ठीक है। तो पहले से बने हुए जिस तरह ये आपके सामने ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, बहुत सारे फॉर्मेट आते हैं, आप उसको देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, टू मूव अ टेक्स्ट बॉक्स, एक काम करता हूँ, इसको मैंने यहाँ पे इसके बॉर्डर पर क्लिक किया, ठीक है, बॉर्डर पर क्लिक किया, डिलीट दबाया, टेक्स्ट बॉक्स गायब हो गया, ठीक है। अब मैं दोबारा आ रहा हूँ, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स, तो आपने ये बिल्ट इन पहले से बने हुए, आपने इसको सेलेक्ट नहीं करना, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे आना है और सिंपल यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया इतना चौड़ा, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ अप टू 75% ऑफ, ठीक है, ये मैंने लिख लिया। इसको मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया, होम में जाके इसको सेंटर में कर दिया, ठीक है। और अगर मैं इसको नीचे करना चाहूँ, इंटर दबा के नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी हो जाएगा। और इसको सिलेक्ट करें, इसका साइज यहाँ से बढ़ सकता है, यानी फॉर्मेटिंग ऑप्शन, यहाँ से कम हो सकता है, यहाँ से बोल्ड भी हो सकता है, यहाँ से इसका कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन हो सकते हैं, ठीक है। और इस टेक्स्ट बॉक्स को आप अगर मूव करना चाहें, बॉर्डर पर क्लिक करना है, यहाँ से उठा के यहाँ लेके आप यहाँ पे दरम्यान में क्लिक करेंगे तब मूव नहीं कर सकते हैं। आपने इसके बॉर्डर पर क्लिक करना है, बॉर्डर मतलब इसकी दीवार, यहाँ क्लिक करना है या कहीं पर भी क्लिक करना है, बस बॉर्डर पर क्लिक करना है और इसको उठा के आगे ले जाना है। बॉर्डर से आप मूव करवा सकते हैं और बॉर्डर को सिलेक्ट करने के बाद इसको आप डिलीट भी करवा सकते हैं। सारा कमाल किसका? बॉर्डर का है। आपने हवा में क्लिक नहीं करना, यहाँ क्लिक नहीं करना, यहाँ नहीं करना, यहाँ नहीं करना, सिर्फ बॉर्डर पर क्लिक करना है और डिलीट दबाना, तब डिलीट हो जाएगा। और बॉर्डर पर क्लिक करने के बाद अगर आपने इसको एडजस्ट करना है या इसको मूव करवाना है, आप मूव भी करवा सकते हैं, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह इसको डिटेल से प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसको मूव कैसे करवाते हैं? ये कह रहे हैं क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स और यू वांट टू मूव, ठीक है, होवर द माउस, यानी माउस को वहाँ पे रखना है ओवर वन ऑफ द एजेस, किसी भी कोने पे, ठीक है, किसी भी कोने पे ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, द माउस विल चेंज द क्रॉस विद एरोस। तो आपके सामने इस तरह के क्रॉस एरोस बने हुए हैं, प्लस का साइन बना हुआ आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको क्लिक के जरिए घुमा फिरा भी सकते हैं। टू रिसाइज द टेक्स्ट बॉक्स, आप इसको साइज भी रिसाइज कर सकते हैं, कोने से बड़ा छोटा करेंगे, हाइट और विड्थ एक साथ बड़ी होगी, एक साथ छोटी होगी, ठीक है। सेम एज जैसे क्या होता था, तस्वीरों का साइज छोटा बड़ा होता था और मॉडिफाई होता था, ठीक है। और अगर आप ऊपर नीचे से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, मॉडिफाइंग टेक्स्ट बॉक्स, इसको मॉडिफाई कैसे करते हैं, इसको एडिट कैसे करते हैं, ठीक है। वर्ड ऑफर्स सेवरल ऑप्शन फॉर चेंजिंग द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। बॉक्सेस अपेयर इन योर डॉक्यूमेंट, ठीक है। वर्ड क्या कहता है, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन कई ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ठीक है। यू कैन चेंज द शेप, स्टाइल, कलर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स और एड वेरियस इफेक्ट, ठीक है। आप सारा वो काम कर सकते हैं जो आप तस्वीरों में करते थे, शेप में कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टू चेंज द शेप स्टाइल, आप शेप स्टाइल को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ से इसने क्या ऑरेंज पे क्लिक किया तो ये आपका टेक्स्ट बॉक्स ऑरेंज हो गया, क्यों? क्योंकि ये सिलेक्टेड था। मैं भी करके दिखा देता हूँ कैसे किया इसने। इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद याद रखना, जैसे तस्वीर पे क्लिक करते थे फॉर्मेट का ऑप्शन आता था, शेप पे क्लिक करते थे फॉर्मेट का ऑप्शन ऊपर आता था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे बाहर क्लिक कर रहे हैं तो देखें यहाँ पे कोई फॉर्मेट का टाइप नहीं आ रहा। अगर मैं टेक्स्ट बॉक्स को जैसे क्लिक कर रहा हूँ तो शेप फॉर्मेट का ऑप्शन टॉप पे आना शुरू हो गया, ठीक है। इस पर क्लिक किया, यहाँ से शेप स्टाइल लिखा हुआ है, ये आप इस पर क्लिक करें, अगर मैं यहाँ पे ऑरेंज पे क्लिक करता हूँ तो ये आपके सामने ऑरेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट पे, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आप सिंपल क्लिक करते हैं ब्लैक पे तो सिर्फ ब्लैक आ जाएगा, ठीक है। और वैसे ब्लैक इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोगों ने कलर इसका चेंज किया हो, ठीक है। अब इसको अगर ब्लैक करते हैं होम में जाके तब से वो आपकी बात मानेगा, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करते हैं, दोबारा फॉर्मेट में जाते हैं, शेप स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे स्टाइल आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आप ऑरेंज पे करते हैं तो आपके पास ऑरेंज हो जाएगा। अब इसके बाद नीचे आते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं, टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स शेप, टेक्स्ट बॉक्स की जो शेप है वो आपके सामने सर्कल, सॉरी राउंड, सॉरी टेक्स्ट है, स्क्वायर है, डब्बा है, क्या कह रहा हूँ मैं मुदस्सिर, स्क्वायर है, सोना नहीं, ठीक है। मैंने आपको कई दफा बोला है यू कांट स्लिप हियर, ओके, बी एक्टिव। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू चेंज द टेक्स्ट बॉक्स शेप, टेक्स्ट बॉक्स का शेप डब्बा आ रहा है, इसको थोड़ा गोल करके देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज,
तो आपने इसको सिलेक्ट करना है। मैंने आपको जो भी बताया कि जो काम आपने करना है सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। आपने क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट रहने देना है और यहाँ से कहाँ जाना है, फॉर्मेट टैब में जाना है। फॉर्मेट टैब के अंदर कहाँ पे एडिट शेप नजर आएगा आपको, कहाँ पे, यहाँ पे। इसके अंदर जैसे ही जाएंगे एडिट शेप में, आप चेंज द शेप करेंगे, जिस शेप पर क्लिक करेंगे वो शेप उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, बस, ठीक है जी। मैं करके दिखा देता हूँ। इस शेप को आपने सिलेक्ट किया, फॉर्मेट का टैब आपके सामने ओपन है, तो यहाँ पे देखो चेंज शेप का ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे। अगर आपके पास MS ऑफिस 2016 है तो बाकायदा लिखा हुआ होगा चेंज द शेप, ये स्टाइल। लेकिन अगर आपको 2019 का यूज़ करें तो आपके सामने इस तरह का सब ऑप्शन नजर आएगा, आइकन नजर आएगा, लेकिन लिखा हुआ नजर नहीं आएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, चेंज शेप में जाना है। अगर मैंने यहाँ पे सर्कल पे क्लिक किया, ठीक है, तो वो आपका सर्कल बन के आ जाएगा, ठीक है। क्या, टेक्स्ट बॉक्स। बात समझ आती है आप लोगों को? बात समझ आ रही है आप लोगों को? अगर इसी को क्लिक करता हूँ और यहाँ से दोबारा चेंज शेप पे जाता हूँ और चेंज शेप पे जाता हूँ, यहाँ पे इसको स्माइल बना देता हूँ तो टेक्स्ट आपका स्माइल में आ जाएगा, ठीक है। दोबारा चेंज शेप में जाता हूँ, चेंज शेप, और यहाँ से मैं दिल में जाता हूँ तो आपका टेक्स्ट बॉक्स दिल में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और कलर यहाँ से चेंज होता है, आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप यहाँ से भी कलर कर सकते हैं। येलो कर दिया और शेप की आउटलाइन रेड कर दी, आउटलाइन नज़र नहीं आ रही तो आउटलाइन इसकी आप यहाँ से वेट में जाके बढ़ा सकते हैं, तो रेड कलर मोटी लाइन नज़र आएगी, ठीक है। बात समझ आ रही है? वही बात बार बार रिपीट हो रही है, वही बात जो सिंपल शेप पे लग रही थी, तस्वीरों पे लग रही थी, वही टेक्स्ट बॉक्स पे लग रही है। और इन सब के क्या है, फॉर्मेट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। ठीक है जी, मेरा ख्याल से ये लेक्चर, सॉरी, ये खत्म हो गया टेक्स्ट बॉक्स का टॉपिक, ठीक है। आप इसको करें, प्रैक्टिस करें, जहां फंसे आप मुझे बुलाएं। फिक्स 6:30 बजे नेक्स्ट टॉपिक टेबल पे मूव करते हैं, ठीक है। चलें, अच्छा, अभी जो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टेबल्स, ठीक है। टेबल्स आप लोगों ने देखा होगा, इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, ठीक है। लर्न मोर अबाउट वर्किंग विद टेबल्स। टेबल के बड़े फायदे होते हैं, मतलब ये कि आपको डिवाइड करता है टेक्स्ट को। अगर ज़्यादा टेक्स्ट है तो उसको आपने टेबल के फॉर्म में रखेंगे तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होगा, रीडेबल होगा, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। चलें लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं और असाइनमेंट को बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे जो टेबल्स है वो यहाँ पे ये रहा, ठीक है। अब ये 22 मैंने छुड़वा दिया है, 22 इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। अच्छा, टेबल्स पे आते हैं। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स। सेल्स कहते हैं बॉक्सेस को, टेबल के अंदर जो बॉक्सेस आते हैं उसको सेल्स कहते हैं, ठीक है। अ टेबल इज अ ग्रिड ऑफ सेल्स अरेंज इन रॉस एंड कॉलम, ठीक है। जो रॉस और कॉलम की साइड फॉर्म में ग्रिड्स आ रहे होते हैं, बॉक्सेस आ रहे होते हैं, ठीक है। टेबल्स कैन बी यूज्ड टू ऑर्गेनाइज ऑफ एनी टाइप ऑफ कंटेंट। किसी भी किस्म का जो कंटेंट है आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग सब एक साथ रखेंगे तो सब बोर हो जाएंगे। अगर आपको लाइन सेपरेटेड टेबल की फॉर्म में रखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा, रीडेबल भी होगा, अंडरस्टैंडेबल भी होगा। वेदर यू आर वर्किंग विद द टेक्स्ट, भले आप काम कर रहे हो कि टेक्स्ट पे या न्यूमेरिकल डेटा पे, इन वर्ड यू कैन क्विकली इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल। आप लोग MS वर्ड पे क्या कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, और आप जो मौजूदा काम है, जो मौजूदा टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कंटेंट लिखा हुआ आपने उसको सिलेक्ट किया, टेबल की कमांड अप्लाई कर दी, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है टेबल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अभी इसको आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर लिया और सारी इसको ओपन कर लेता हूँ। आ गया। आप टेबल डालना है तो कौन से टैब से आएगा, इंसर्ट। डालने वाली सारी चीज़ें कहाँ से आती है, इंसर्ट। और बेसिक चीज़ें कहाँ से आती है, होम के टैब से। ये बेसिक चीज़ें, बुनियादी चीज़ें, कलर चेंज करना, ये सारी चीज़ें इंसर्ट के टैब में आएंगे। ये टेबल आ रहा है, इस पर क्लिक किया, ठीक है। पहले मैं लगाना सिखा रहा हूँ, बाद में पढ़ा दूंगा। अब ये देखो, मैंने यहाँ पे माउस को रखा, ठीक है। और ऊपर क्या लिखा हो रहा है, 4 × 4, 4 कॉलम 4 रोज, ठीक है। इसी पे क्लिक कर दिया तो 4 कॉलम 4 रोज आ गए। अंडू से रब कर दो, यहाँ क्लिक किया, बाहर इंसर्ट टेबल, मैंने यहाँ पे 2 कॉलम को सिलेक्ट किया और 5 रोज को,
ओके कर दिया तो 5 रोज आ गई, 2 कॉलम आ गए। यहाँ तक किसी को मसला? कोई मसला नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अंडू कितना गायब कर देता हूँ, ठीक है। अंडू आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं यहाँ पे टू इंसर्ट अ ब्लैंक टेबल। खाली टेबल कैसे लेके आते हैं? प्लेस इंसर्शन पॉइंट वेयर यू वांट अ टेबल टू अपीयर। आपने वहां पे क्लिक करना जहां पे आप टेबल दिखाना चाह रहे, लाना चाह रहे। आपने यहाँ क्लिक किया, ठीक है, और नेविगेट टू इंसर्ट टैब और देन क्लिक द टेबल कमांड। टेबल कमांड पर क्लिक किया और आप जितने पे माउस लेके जाएंगे उतने कलर हाईलाइट होते जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि आप यहीं तक करना है तो आपने यहीं पे क्लिक कर देना, तो आपके पास इतने सेल्स, इतने बॉक्सेस आ जाएंगे, इतने कॉलम्स आ जाएंगे, इतने रोस आ जाएंगे जितने आपने सिलेक्ट किए हों। क्लिक द ग्रिड टू कंफर्म योर सिलेक्शन एंड टेबल। आप जिस बॉक्स पर क्लिक करेंगे उस बॉक्स तक जितना टेबल के कॉलम और रोज बन रहे हैं वहां तक बन के आ जाएंगे, ठीक है। टू एंटर टेक्स्ट, आप इसके अंदर टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? टू एंटर टेक्स्ट प्लेस इंसर्शन पॉइंट इन एनी सेल देन बिगिन टाइपिंग। आप जिस बॉक्स के अंदर लिखेंगे उस बॉक्स के अंदर आपने क्लिक करना है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे लेट सपोज यहाँ क्लिक किया, इंसर्ट टैब, टेबल, तो मैं जहाँ पे माउस लेके जाऊँ उतने सेल हाईलाइट हो रहे हैं, ये सेल्स के ना बॉक्सेस को। तो यहाँ पे देखें, यहाँ ने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, आगे। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं टुडे, ठीक है। और अगर आपने इस बॉक्स में लिखना है, आपने इस बॉक्स पर क्लिक करना है, डेट, और इस पर क्लिक करना है, टाइम। आप जो लिखेंगे उस बॉक्स पर क्लिक करके लिखेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं इंसर्शन पॉइंट, जहां आप टेक्स्ट डालना चाह रहे हैं। यहाँ पे लिखा 1 लिखा, यहाँ पे लिखा मैंने 2, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 3, हो गया। अब यहाँ पे लिखा 4। अब मैं टैब दबा रहा हूँ, टैब से क्या हुआ, ऑटोमेटिक अगले सेल पे चले जाएगा। टैब दबाया, ये 5 लिख दिया, फिर टैब दबाया, 6 लिख दिया, फिर टैब दबाया, नेक्स्ट सेल पे चला गया टैब दबाने से, ठीक है जी। अब आते हैं यहाँ पे ये कह रहा है आप इस तरह से टेक्स्ट लिख भी सकते हैं। और टैब, यूज अ टैब की टू एरो कीज टू ऑन योर कीबोर्ड, जिससे आप लोग आगे आगे बढ़ सकते हैं। टू कन्वर्ट, समझ में आ रही है? टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल, क्या मतलब इस बात का? बताओ क्या मतलब है? बिल्कुल सही फरमाया उन्होंने, एग्जिस्टिंग टेक्स्ट टू अ टेबल। जब पहले से लिखा हुआ टेक्स्ट है ना, भाई मेरी जेब में 5,000 पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूँ आई हैव 5,000 रुपीज। सुन तो नहीं है, बस नोट वाला ना, चलिए ठीक है। अगर मेरे पास 5,000 पे हैं, अगर मैं आपसे पैसे मांगूँ और मेरे पास जो मौजूद है वो तो 5,000 है, जो आपसे लिए वो अलग हो गया, ठीक है। तो फिर मैं कह सकता हूँ 10-12 हज़ार हो गए, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पैसे जाते हैं आते नहीं हैं, ठीक है। तो अभी मेरे पास फाइल में 300 वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो मैं कह सकता हूँ मेरी फाइल में कितने वर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 300, ठीक है। और मेरी जेब में कितने पैसे हैं, 5,000, तो ये एग्जिस्टिंग है, मौजूदा। टू कन्वर्ट एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, जो आपको मौजूदा टेक्स्ट है उसको टेबल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, ठीक है। अब ये आपके सामने टेक्स्ट दिखा हुआ है, इसको सिलेक्ट करके टेबल में कन्वर्ट करना है। कैसे करना है इसको देख लेते हैं। सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू कन्वर्ट टू अ टेबल, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग आवर प्रैक्टिस फाइल यू कैन फाइंड दिस ऑन द पेज नंबर 2, ठीक है। ये कह रहा है पेज नंबर 2 पे जाओ, वहां पे मिल जाएगा टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, गो टू इंसर्ट टैब, क्लिक द टेबल, और यहाँ पे जाने के बाद आपने क्या करना है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पर क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे टैब को सिलेक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि ये बॉक्स आएगा आपके सामने। टैब पे जैसे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो आपका सारा टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होता है? सेकंड फाइल पे जाते हैं, सेकंड पेज पे आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से मंडे से सिलेक्ट मत करना, मंडे से पहले भी एक बॉक्स है लेकिन नजर नहीं आ रहा, आपने यहाँ से सिलेक्ट किया शुरू से, ठीक है। इंसर्ट टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, और यहाँ से टैब को लाजमी सिलेक्ट करना क्योंकि टैब से रिलेटेड होना चाहिए। टैब ओके कर दिए तो आपके पास सारा टेबल आ गया, टेक्स्ट से टेबल आ गया। यहाँ तक बात समझ में आती है आप लोगों को? आती है? अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, मॉडिफाइंग टेबल्स। आप टेबल्स को एडिट कैसे करते हैं?
ये देखें, टू ऐड अ रो और कॉलम, अगर आपने एक कॉलम डालना हो, एक कॉलम ऐड करना हो तो कैसे करेंगे, एंड में ये यहाँ पे जाएंगे ना माउस लेके, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, इस पर जैसे प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, आप सबको पता है कॉलम क्या होता है, वशीर आप बताएं व्हाट इज मीन बाय कॉलम इन दिस फाइल, कॉलम क्या होता है, कॉलम क्या होता है, बॉक्स, वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन क्या है, कॉलम। टेबल की, टेबल में देखें इस तरह जो पूरी लाइन है वो कॉलम, वो जो इस तरह लाइन है रोज है। ठीक है, ये गूगल पे मैंने एक तस्वीर देखी है, ये वाली, ये नेम लिखा हुआ है, क्लास लिखा हुआ है, ये वेट लिखा हुआ है, हाइट, ये कॉलम की हेडिंग है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, टेबल हेडिंग। ये इस टेबल की हेडिंग है तो इसको क्या कहते हैं, टेबल हेडिंग, तो उसको हम लोग कहते हैं टेबल हेडर। ठीक है, ये एक्स लिखा हुआ, ये वाई लिखा हुआ, जेड लिखा हुआ, ये क्या है, रोज है, ये रोज। ठीक है, ये जो लाइनें हैं आपको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल आ रही है, जैसे x1 25 5.5, फिर y2 13 5.2, ये रोज डली हुई है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को। और ये पूरा का पूरा नेम का कॉलम है, ये पूरी की पूरी क्लास का कॉलम है, ये पूरा का पूरा वेट का कॉलम है, और ये वाला आपका पूरा का पूरा हाइट का कॉलम है। समझ आ गई ना हेड, कॉलम और रोज के बारे में। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आप लोग प्लस पे क्लिक करेंगे तो एक टैब, एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, लग जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे टेबल है ना, तो यहाँ पे देखें क्लिक करते हैं टेबल के अंदर। ठीक है, ये देखें, यहाँ देखें मैंने माउस को क्लिक किया, ये प्लस का साइन है, इसमें प्लस पे जैसे क्लिक करूंगा तो एक टेक्स्ट बॉक्स, सॉरी एक पूरा कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मैं ट्यूसडे पर क्लिक करता हूँ, ट्यूसडे और वेडनेसडे के दरम्यान पे जाता हूँ, शायद हमारे पास वो वाला बॉक्स आ गया। प्लस पे जैसे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे भी आ गया, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड की तरफ एक इंसर्ट हो जाएगा कॉलम। मैं मंडे और ट्यूसडे के दरम्यान पे एक कॉलम लगाना चाह रहा हूँ, इस पर क्लिक किया, मंडे और ट्यूसडे के दरम्यान पे माउस को होवर करता हूँ, घुमाता हूँ, फिर प्लस आएगा आपके सामने, प्लस पे जैसे क्लिक किया तब जाके आपके पास क्लिक आ जाएगा। ठीक है, इंसर्ट हो गया। ठीक है जी, ये कह रहा है कि आप लोग कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। अल्टरनेटिवली यू कैन राइट क्लिक इन द टेबल देन होवर द इंसर्ट टू सी यू। ठीक है, आप इंसर्ट पे जाकर रोज बेलम, आप लोग रोज भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें, अब मैं सिर्फ इंसर्ट करना सिखा रहा हूँ, इंशाल्लाह कल से सीखेंगे। अच्छा आप देखें, मैं चाह रहा हूँ होमवर्क के बाद क्या मतलब एक कॉलम आ जाए, जिस संडे का कॉलम आ जाए, मंडे से स्टार्ट हो तो संडे नहीं है। आपने यहाँ पे क्लिक किया और इस दोनों के दरम्यान के माउस में या प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये पुराना तरीका हो गया। अब नए तरीके पे आते हैं, थोड़ा गौर से देखना, थोड़ा सा ड्राई है, खुशक है। ये देखिए, यहीं पर राइट क्लिक किया, राइट क्लिक, इंसर्ट आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट, इस पर जैसे क्लिक करूँ कॉलम लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, हटा दिया। यहाँ पे होमवर्क पे दोबारा क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, होमवर्क पे जाके इंसर्ट कॉलम टू द राइट, तो इसके कॉलम के राइट साइड पे कॉलम आ जाएगा। बात समझ आ गई? कंट्रोल जेड से मैंने इसको भी हटा दिया। अब मैं काम करता हूँ, मंडे पे क्लिक कर रहा हूँ, सॉरी इस एक्स पे क्लिक कर रहा हूँ, और सॉरी राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट रो अबव, यानी इस रो से ऊपर एक रो आ जाएगी। ठीक है, आ गई। अगर मैं यहाँ पे आगे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस एक्स पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट रोज बिलो, नीचे एक रो आ जाएगी, रो मतलब पूरी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, अच्छा अब इसी तरह से मैं इस एक्स पे राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट पे जाता हूँ, इंसर्ट सेल, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक सेल का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, 12 इसकी जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देखें कैसे कॉलम इंसर्ट किया, कैसे रोज इंसर्ट किया। मैं चाह रहा हूँ थर्सडे और वेडनेसडे के दरम्यान एक कॉलम आ जाए। आपने इस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, इंसर्ट पे है, आपने लेफ्ट पे रखना है या राइट पे कॉलम रखना है, तो आपके सामने लिखा हुआ है, लेफ्ट पे किया तो कॉलम लेफ्ट पे आ गया।
थर्सडे और स्कूल हॉलीडे के लिए मैं एक रो लगाना चाह रहा हूँ। इंसर्ट किया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इंसर्ट रो बिलो, नीचे एक रो आ जाएगी। ठीक है, अब बस आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह कल हम इसके ऊपर मजीद ऑपरेशन सीखेंगे। ठीक है, जिस तरह से रो और कॉलम इंसर्ट होते हैं, इसी तरह से रो और कॉलम डिलीट भी होते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बाकी इंशाल्लाह बाद में देखना है। इसको राइट क्लिक किया, डिलीट सेल पे क्लिक किया, इंसर्ट से नीचे डिलीट आता है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं डिलीट एंटायर रो, पूरी की पूरी रो डिलीट करनी है। ओके किया, पूरा फिश वाली रो पूरी गायब होगी। ठीक है, अच्छा मैं ट्यूसडे पर क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, डिलीट सेल पे आता हूँ, डिलीट एंटायर कॉलम, एंटायर कहते हैं पूरे का पूरा, डिलीट एंटायर कॉलम, तो ट्यूसडे वाला पूरा का पूरा कॉलम गायब हो जाएगा। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। इस ऑपरेशन को परफॉर्म करें, टेक्स्ट टू टेबल को इंसर्ट करें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह बाकी काम कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है।